गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में वेलकम है। और अभी देखिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है एंड मैं निकल गई हूँ थोड़ा सा वॉक करने, और साथ ही मुझे मेल बॉक्स भी चेक करना है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने मेल बॉक्स चेक की नहीं है। एंड आज इतनी अच्छी धूप निकली हुई है तो मैं इसी साइड से वॉक कर रही हूँ। ये देखिए अच्छी धूप निकली, मतलब धूप निकलता है ना तो मेरा एकदम घर में बैठने का मन नहीं करता है। मतलब अगर धूप ना हो तो इंसान फ्रीज हो जाए। नहीं, हमेशा आँख से पानी क्यों निकलते रहता है। तो मैं ऐसे बलून जैसी लग रहे होंगे। एंड आप हमेशा मुझे ऐसी वाइट जैकेट में देखते होगे, लेकिन मुझे ना जैसे मेरे पास और भी जैकेट्स हैं राइट, लेकिन वो सब है ना ब्लैक कलर की है। एंड आई एम डन वेयरिंग ब्लैक, लाइक आई डोंट लाइक वेयरिंग ब्लैक। मुझे लगता है ना वाइट कपड़ों में थोड़ा ज़्यादा लाइट लगता है। एंड वाइट कपड़े पहनने के बाद ना आपका बॉडी एक अलग ही ग्लो कर। यहाँ पे मैंने वाइट जैकेट पहनी है राइट, और मेरे इस पर जैसे सनशाइन गिर रहा है तो क्या हो रहा है ना एकदम वाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वाइट पहनना। और ये वाला जैकेट इसी टाइप का सिमिलर मैंने एक मम्मी के लिए ख़रीदा था आई थिंक 2 years बैक व्हेन आई वेंट। एंड हम दोनों के पास सिमिलर जैकेट्स, तो हम दोनों पहनते रहते थे, सिस्टर जैसे लगते हैं। लाइक मम्मी का एज वाइज पता नहीं चलता। लाइक अगर हल्का मेकअप कर दो, ओह माय गॉड मेरे हाथ से कितना पानी निकल रहा है, हल्का मेकअप कर दो देन डेफिनेटली शी डज़ नॉट लुक हर एज। गाड़ियाँ भी ऐसी आती हैं ना, स्पीड में आती है पूरी। एनीवे आई थिंक हम लोग अभी मेल बॉक्स एरिया के पास पहुँच। रूम में आने के बाद मैंने फटाफट से जैकेट खोली, क्योंकि बाहर एक्चुअली ये वाला जो जैकेट है ना इसको पहन के मुझे थोड़ी ठंड लगती है। सो लाइक मुझे एक मेरा मोटा थिक सा जैकेट है फर वाला ब्लैक कलर का, वो मुझे निकालना है। वो इंडिया से मतलब मैं लेके आई हूँ तो वैसे ही रखा हुआ है। मैं लेज़ी हो जाती हूँ। मतलब ब्रीफकेस खोलना ना एक अलग ही काम होता है। मतलब अगर आप एक बार ब्रीफकेस खोलोगे देन फिर आपको 1000 काम और आ जाते हैं। ये भी कपड़े भी अरेंज कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, तो वो मेरा ऐसे पेंडिंग में चलता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए, मैंने सौंफ को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। जैसे अर्ली मॉर्निंग में टी पीती हूँ राइट, तो व्हाट हैपन्स लाइक आप जब टी पीते हो तो बहुत मन करता है ना कि इसमें सौंफ का फ्लेवर हो, और ऐसे रोस्ट करके थोड़ा सा हल्का ही एकदम बहुत हल्का रोस्ट करके मैंने उसको ऐसे ग्राइंड कर ली थी। उससे क्या होता है ना, जैसे आप टी बना रहे हो, हड़बड़ में हो, ठीक है, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जिंजर डाल सको, सौंफ डाल सको, तो फटाफट से ना उसमें आधी चुटकी भी डाल दो ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आई मीन ये टी मसाला भी आप बना सकते हो। लगे हाथ मुझे नाश्ता भी बनाना था, और विंटर्स इतनी ज़्यादा है तो डेफ़िनेटली एग खाना तो बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ एग खाने से बॉडी में एग हुआ, जिंजर हुआ, ये सब खा के थोड़ा अपना बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया। बिकॉज़ आज का टेम्परेचर मैं आपको बताती हूँ, -25 डिग्री सेल्सियस फील्स लाइक, और एक्चुअल टेम्परेचर -15 है। सो यू कैन एस्टिमेट कि लाइक हम लोग जैसे ट्रॉपिकल, इंडिया इज़ अ वार्म कंट्री राइट, तो वहाँ से हैं, ठंड की आदत है लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड की आदत नहीं है।
आप लोग सोच रहे हो इस लड़की ने नाश्ते में बनाया क्या है, तो लेट मी टेल यू, मैं नाश्ते में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं बनाई हूँ. दिस इज़ आई कॉल्ड एग पालक सैंडविच. बिकॉज क्या होता है ना इसमें, जैसे कि आप नोटिस करोगे कि ये जो पालक है बीच में ऐसे ना सैंडविच के जैसे अपने फिलिंग स्टफ़ करते, राइट. सो वैसा फिलिंग हो गया है, बहुत टेस्टी लगता है. मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर, गार्लिक पाउडर सब कुछ डाला था, और सिंपल सा एग और स्पिनच, एंड इट वाज वेरी वेरी टेस्टी. एज इन मैंने बनाते बनाते आधा फिनिश कर दिया था. फिर मैंने अपने लिए अच्छी सी चाय बनाई और उसके बाद रूम में लेके आ गई थी. यार पता नहीं विंटर्स में ना ऐसा हो रहा है ना मेरे साथ, लाइक मेरा टी कॉफ़ी इंटेक काफ़ी बढ़ गया है, विच इज़ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग. आई वुड से नॉट, दोनों ही मतलब ठीक है, इट्स ओके. थोड़ा सा समर टाइप आ जाएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा. और लगे हाथ मैंने रायता भी बना लिया था, क्योंकि विंटर्स है और दही ऐसे मतलब ठंडा हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है. तो जैसे कि आज मुझे पराठे बनाने, राइट, तो उसके साथ अगर प्लेन मतलब सॉल्ट, पेपर और इस टाइप से दही मिक्स करके भी होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ मुझे किचन में, मैं जब होती हूँ ना, देन आई फील लाइक इट्स ऑल बाय माई सेल्फ. मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि फिर मेरा कुकिंग गड़बड़ हो जाता है. लाइक किचन में आई शुड बी अलोन एट ऑल टाइम्स. आई डोंट वांट एनीबडी इन द किचन व्हाइल आई एम देयर. तो मैंने रायते में डाली थी सिंपल सी गार्लिक, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, एंड ये अपना मेरा फेवरेट, हम सभी का फेवरेट ग्रीक योगर्ट. आप लोग ट्राई करना कभी ग्रीक योगर्ट से कुछ रायता या कुछ ऐसा बनाने का. इतना क्रीमी टेक्सचर आता है. मुझे ग्रीक योगर्ट बनाना आता नहीं, टू बी ऑनेस्ट. और यहाँ मेरा चाय जो है कंटिन्यूस चलते ही जा रहा है. उधर बीच बीच में काम भी कर रही हूँ, इधर भी काम कर रही हूँ, उधर भी काम कर रही हूँ. मेरा ऐसा ही होता है, लाइक एक पैर किचन में, एक पैर रूम में, एक पैर किचन में, एक पैर रूम में. तो मेरा ऐसे ही डेफिनेटली वॉक हो जाता है. और यहाँ पे आज इतनी ठंड है, मतलब मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ऐसे लॉन्ड्री रूम में, एंड बाहर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जा रहा है. उसने इतनी मोटी सी स्वेटर पहनी है, मतलब उस बच्चे का वज़न मुश्किल से 15 kg होगा और उसका स्वेटर का वज़न 15 kg होगा. लेकिन बच्चों को भी ठंड से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी एलेपिनो, गार्लिक, मैंने कैबेज चॉप, कैबेज, मूली, एलेपिनो, गार्लिक, हल्दी, सॉल्ट, पेपर, कोरिएंडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा क्यूमिन, और उसके साथ आटा और हल्का ज्वार और हल्का बाजरा. ये सबको अच्छे से, ज्वार बाजरा बहुत कम डाला था बिकॉज दोज डू नॉट हैव बाइंडिंग एजेंट्स. और इस पराठे में मुझे लगता है बाइंडिंग एजेंट हो, देन इट बिकम्स ईजियर टू रोल एंड कुक. सो ऑलरेडी इसमें काफ़ी कुछ गया है. तो आज लंच बनने वाला है पूरा, जैसे पंजाबी घरों में बनता है ना, पराठे और चने की, वाइट चने, छोले की सब्ज़ी. तो यहाँ मेरा आटा भी लग गया था, और ये आटा काफ़ी सॉफ्ट होता है. लाइक व्हेन वो आटा लग जाता है ना, देन वाटर रिलीज़ होता है सब्जियों से, और कैबेज, मूली दोनों ही वाटर रिलीज़ करती है. सो या एंड ये बहुत टेस्टी लगता है. आप इसको ऐसे प्लेन भी खा सकते हो, जैसे आप क्विकली आपको ऑफिस निकलना है तो ऐसे बस रोल कर लो एंड यू कैन ईट इट. आई फील दिस पराठा इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल पराठाज एवर. इट्स लाइक ठेपला. हमने गुजराती में ठेपला कैसे होता है, वो ख़राब नहीं होता, और वो अच्छे से रोस्ट कर लो, देन यू कैन हैव इट ओवर टाइम, एंड इट्स लाइक सो गुड एंड सो टेस्टी. और उसमें चाट मसाला, कोरिएंडर, ये सब का फ्लेवर ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है. और यहाँ मेरे यहाँ सेकेंड वाली टी बन रही है. जस्ट इग्नोर. आप लोग मेरे ऐसी गंदी आदत बिल्कुल मत सीखिएगा इतना ज़्यादा चाय पीने का. लेकिन मेरा जो टॉन्सिलाइटिस एरिया है ना, वो हमेशा, जैसे कि मतलब मुझे मुझे बचपन से थोड़ी टॉन्सिल में प्रॉब्लम होती है, तो बहुत दर्द होता है. सो ईदर आई ड्रिंक वार्म वाटर और टी और कॉफ़ी, एंड नाउ अ डेज आई एम लाइक आई हैव टू ड्रिंक टी अ लॉट. और उसमें मुझे सोच रही हूँ कि मैं टी मसाला बनाऊँगी. मेरे पास काफ़ी मसाले हैं नहीं, मैं सोच रही हूँ सबको रोस्ट करके बना लो और अच्छी से क्विक वाली चाय बन जाती है. और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट अपना सारा पराठा बन चुका है. मैंने दो तरीके से पराठे बनाए थे, एक बिना ऑयल के और एक ऑयल के. दिस पराठा डजंट नीड एनी ऑयल. You can add it if you want for that added flavor or softness. Otherwise ये आटा ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है. सो मैं अपने लिए जनरली बिना ऑयल का बनाती हूँ, बिकॉज आई डोंट ट्राई टू, आई ट्राई टू मेंटेन माई वेट एंड थोड़ा ऑयली चीज़ों से दूर रहती.
फिर जो बाकी मेरे घर में बाकी लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक एक ड्रॉप करके ऑयल डालती हूँ. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दे पुट अ लैडल एंड दे जस्ट pour over it and they like all drizzling है ना पराठा है इसका और उसमें ऑयल ज़्यादा ड्रिजल करता है. स्पेशली आप रोड साइड खाओगे, रेस्टोरेंट्स में खाओगे, देन यू कैन एक्चुअली फील द बटर एंड एवरीथिंग एंड यू कैन फील लाइक ओ माई गॉड इट्स लाइक मतलब क्या मैं बोलूँ, इट्स लाइक क्रेजी इतना ज़्यादा ऑयल बटर डालते हैं. लेकिन मेरे पराठे में आप नोटिस करोगे एकदम माइन्यूट सा ऑयल जा रहा है. साथ मैंने ग्रोसरी भी मंगा ली थी बिकॉज़ कल ही रात को बैठ के मैं ग्रोसरी का ऑर्डर करती हूँ शांत दिमाग से. ग्रोसरी में ये आटा, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है और मुझे इंडियन वो ऑर्गेनिक 24 मंत्रा वाला मिल नहीं रहा है तो मुझे अमेरिकन स्टोर से मंगाना पड़ता है. साथ में अपनी आई है एलेपिनो पेपर्स बिकॉज़ वी लव एलेपिनो. दे आर रिच इन विटामिन सी एंड सो मेनी एडेड मिनरल्स, विटामिन्स. देन आई ऑर्डर्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्योंकि मेरा बॉटल है अभी, वो चलेगा 1 महीने, लेकिन मैं स्टॉक रखती हूँ जस्ट इन केस मेरे से टूट गया बॉटल या कुछ हुआ, देन आई हैव सम एक्स्ट्रा. Then I ordered 2 डब्बा of organic Greek plain yogurt. I'm a Greek yogurt fan. I'm just like falling in love with it. I can eat it simply with a roti also. मेरे को इतना अच्छा लगता है. और whole carrots because आप गेस कर पा रहे होगे मैं कल फिर से कुछ कैरेट वाली हलवा या सब्ज़ी बनाने वाली हूँ. और ये रोमा टोमेटोज़ मैंने मंगाए थे एंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव यार. मतलब ये 4 टोमेटो इतना एक्सपेंसिव पड़ता है. इस आई थिंक इनके पैकेजिंग का ना दे चार्ज अ लॉट. लाइक ये इतने फैंसी पैकेजिंग में डालेंगे, ऑफ कोर्स प्राइस तो बढ़ेगा. उधर अपनी ग्रोसरी आ गई थी. अच्छा देखिए, ये जो राइट वाला है वो बिना ऑयल का है और ये लेफ़्ट वाला जो है वो ऑयल का है. ऑयल का मतलब ड्रिज़ल ऑफ ऑयल, नॉट जस्ट लाइक लॉट ऑफ ऑयल. एंड मेरा फेस अभी पूरा आपको ऐसे ग्रीजी सा लग रहा होगा क्योंकि देखो उधर मैंने चने भी बॉयल करने. अच्छा आप लोग की मुझे हेल्प चाहिए, टोटली फॉरगॉट, आई एम सो सॉरी. यार मैं सोच रही हूँ ना इंस्टेंट कुकर लेने का. तो एक इंस्टा का मैंने देखा है अमेज़ॉन पे. आई एम नॉट श्योर कौन सा ब्रांड लूँ, लाइक कौन सा अच्छा होगा. और यहाँ मैं आपको अपना दोनों पराठा दिखा रही हूँ. दोनों बहुत टेस्टी बना था एंड काफ़ी पतला पतला मैंने आज बनाया था. देन प्लीज़ डू टेल मी सेफ्टी वाइज कौन अच्छा होगा. मतलब कॉस्ट वाइज नॉट अ प्रॉब्लम, $200 तक आई कैन गो. ओनली थिंग सेफ कौन सा हो. लाइक वो प्रेस्टीज का सेफ्टी वॉल्व डिडंट वर्क एंड दैट इंसिडेंट हैपेंड. सो मुझे अगर इलेक्ट्रिक कुकर लेना है तो अमेज़ॉन यूएस में मुझे कौन सा वाला अच्छा मिल जाएगा या फिर मेसीज़ में, एंड किसकी सबसे ज़्यादा सेफ्टी होगी. अगर आपको कुछ आइडिया हो ना तो आप मुझे कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे बता देना. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आई नो यूज़ इलेक्ट्रिक कुकर. मैं ही थोड़ी आउटडेटेड चलती हूँ. सो इफ़ यू कुड टेल मी बहुत हेल्प हो जाएगी.
बन रहे हैं अपने अच्छे वाले चने छोले की सब्ज़ी। और वो चना ऐसे नॉर्मल बॉयल तो हो जाता है, लाइक सॉफ्ट हो जाता है, बट इट डज टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लाइक इफ़ यू पुट इट इन द प्रेशर कुकर देन इट गेट्स कुक्ड इंस्टेंटली। और ये मैं सब कुछ एक साथ, मतलब मैंने कुछ भी बारीक इसमें चॉप नहीं किया है, और उसमें मैंने थोड़ी सी दही भी डाली थी। लाइक सब कुछ ऐसे बड़ा बड़ा सा डाल दिया है, सो व्हेन इट ऑल गेट्स कुक्ड एट वंस, और उसका एक अलग फ्लेवर होता है। इस तरह से सब्जियां बनाओ ना, जैसे मुझे कभी कभी तो ऐसे फाइनली ग्राइंड टमाटर प्याज चाहिए होता है, और मुझे ना ये बॉइल्ड चना खाना बहुत अच्छा लगता है। ये जो बॉइल्ड चिक पीस होता है, एंड इग्नोर माई फेस, आई नो आई एम लुकिंग लाइक जैसे मैं क्या बोलूँ, मेरा फेस बहुत ही ख़राब लग रहा है अभी, लेकिन इतनी देर से कुकिंग कर रही हूँ किचन में, एंड फिर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, इट बिकम्स अ लिटिल स्वेटी। एंड किचन का काम में कोई मतलब ब्यूटीफुल देख के आई डोंट थिंक कोई काम कर सकता है, एक्सेप्ट इट्स फॉर अ टीवी शो और समथिंग। लेकिन मतलब किचन का काम में आपका हाथ, आपका शरीर, आपको इधर उधर होना ही है। किचन के काम में कोई भी ऐसे ना डीवा टाइप खड़े होके कुक नहीं करता है। इफ़ दे आर एबल टू कुक देन हैट्स ऑफ। मैं नहीं कर पाती डीवा टाइप खड़े होके कुक। पे अपनी सब्ज़ी भी बन रही थी, और साथ ही साथ मैं ग्रोसरी भी अरेंज कर रही थी, क्योंकि ग्रोसरी मंगाने का तो मैं लाइक वीक में 2 दिन मंगा लूँ, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम होती है उसको अरेंज करना। लाइक उसको कहाँ अरेंज करूँ, लाइक मैं सब्जियों को ऐसे रखती हूँ ना, जैसे जो सब्ज़ी जल्दी ख़राब, जैसे ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो उसको फटाफट से मतलब ऐसी जगह पे रखो सो दैट इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ योर आई। सो इफ़ यू हैव टू कुक एनीथिंग यू गेट रिमेंबर्ड, ओके मेरे पास कैप्सिकम है, बेल पेपर्स है, आई हैव दिस, सो इट बिकम्स ईजियर टू कुक। और ये जो नीचे जो वेजिटेबल बास्केट होता है उसमें बहुत कम चीज़ें डालती हूँ। होता क्या है ना, वेजिटेबल बास्केट में चीज़ें डाल तो देते हो, सो व्हाट हैपेंस, वो वेजिटेबल बास्केट में एट टाइम्स वो अंदर ही रह जाता है। और वो मेरे साथ तो कई बार होता है, मैं खोल के देखती हूँ तो देखती हूँ अंदर मतलब सारी सब्जी ऐसे ड्राई हो रखी है। इट डज़ हैपन विथ मी अ लॉट। ऑलमोस्ट मेरा आज किचन का सारा काम हो गया। इसके बाद मुझे थोड़ा सा बाहर भी निकलना था, बिकॉज़ बाहर का भी कुछ बहुत सारा पेंडिंग काम है जो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से पेंडिंग ही चल रहा है। सो मेरे को टारगेट दी गई थी कुकिंग वगैरह जो भी है फिनिश कर लो एंड देन वील गो। ऐसे तो था कि आज हम लोग बाहर से मंगा के खाएंगे, लेकिन मैंने बोला मैं आज इस वीक में बाहर का नहीं खा। बाहर जाने से पहले मैंने अपने लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाई, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, इफ़ आई गो आउट आई ओनली हेड टू स्टारबक्स। सो आई वाज लाइक बिफोर काम इसकी वजह से पेंडिंग हो जाता है, सो स्टारबक्स जाने से अच्छा मैं घर पे कॉफ़ी पी लूँ। एंड ऑलमोस्ट अभी दोपहर का 2 या 3 बज चुका था, एंड इट वॉज वेरी वेरी कोल्ड आउटसाइड। आई वॉज जस्ट गेयरिंग अप माई सेल्फ। बाहर का काम क्विकली हो गया था, क्योंकि अभी दोपहर के टाइम इतना कहीं भी जाओ इतना रश नहीं होता। सो वी केम बैक, एंड उसके बाद मैंने अच्छे से थोड़ा सा मैंने मतलब बाल जाने से पहले हल्का सा मैंने बेबी पाउडर लगाया था बाल पे। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रहे थे, सो अच्छा नहीं लगता। वैसे बाहर जाते हो ना आपके बाल ग्रीसी ग्रीसी से होते हैं, सो मैंने थोड़ा सा बेबी पाउडर लगा लिया था, जिससे थोड़ा हल्का ये हो जाता है, थोड़ा मतलब ग्रीस थोड़ा निकल जाता है। और आने के बाद मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मैं टोपा वोपा देखिए मैंने मैं हीटर लगा रखा है, मतलब टोपी पहन ली, फिर भी मुझे और अंदर मैंने अंदर से 2 टॉप्स और ऊपर से एक स्वेटर पहना है। मुझे ना जैसे कि ये लेग एरिया में उतना ठंड नहीं लगता, मुझे ज़्यादा ठंड लाइक माई अपर बॉडी मुझे ज़्यादा ठंड लगती।
तो चलो इतना सारा कुक किया है तो पराठे बन गए, सब्ज़ी बन गई, रायता बन गया, सुबह में ऑमलेट भी खा लिया, तो राइस को क्यों पीछे छोड़े। तो मैंने सिंपल सा मटर, काजू, किशमिश डाल के सिंपल सी अपनी हेल्दी वाली मतलब पुलाव बना ली थी, और ये वाला पुलाव मेरे घर पे सबको बहुत अच्छा लगता है। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग हुआ, मतलब इट वाज़ गुड, सारा काम ऑन द टाइम हो गया, अच्छे से हेल्दी कुकिंग भी कर ली, और मैं बस अपना आखिरी सिप ऑफ वार्म वाटर एंजॉय कर रही हूँ, नो कॉफ़ी एट दिस टाइम। तो बस यही था आज का मेरा सिंपल सा ब्लॉग। आई होप करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे वार्म, स्टे सेफ, एन्जॉय विथ योर फैमिली, मेक मेमोरीज। बाय बाय, टेक केयर।